ईरानी जहाज को कब्जे में लिए जाने पर ट्रंप का बयान आ गया है। अमेरिकी नाकेबंदी को नजरअंदाज करने पर यह कार्रवाई की गई है, ये ट्रंप कह रहे हैं। ईरानी शिप की कोशिश अच्छी नहीं थी। अमेरिकी नौसेना के कब्जे में है ईरानी शिप, तो इसका ऐलान कर दिया है अमेरिकी राष्ट्रपति ने। और देखिए एक और बड़ी खबर इसको लेकर, IRGC ने अमेरिका से बदला लेने की सीधी धमकी दी है। ईरानी जहाज पर हमला जो किया गया इसका बदला लेंगे हम, यह IRGC की तरफ से कहा गया। हथियारबंद समुद्री डकैती का जवाब, इसे डकैती कहा गया है। खुलेआम जिस तरीके से फायरिंग की गई और उसके बाद कब्जा किया गया, इसे IRGC की तरफ से डकैती, और इस डकैती का जवाब अब ईरान देगा, यह कहा गया है। तो सबसे बड़ा सवाल तो अब यही जहन में आता है कि वार्ता से पहले ट्रंप की दादागिरी कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगी। ट्रंप कह क्या रहे हैं ये आप देखिए। ईरानी कार्गो शिप टुस्का पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया है। अमेरिकी नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश ईरान को महंगी पड़ी, ये साफ तौर पर कहा गया है। पेजेश्कियान क्या कह रहे हैं, ईरान के राष्ट्रपति, अमेरिका ने वादा तोड़ा और हमारे साथ फिर विश्वासघात किया, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। अमेरिकी नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश ईरान को महंगी पड़ी, यह कहा गया ट्रंप की तरफ से। पेजेश्कियान ने कहा सीज फायर के दौरान अमेरिका दरअसल दादागिरी कर रहा है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धमकी वाले बयानों से अमेरिका की विश्वसनीयता लगातार घट रही है। ट्रंप कह रहे हैं कि डिस्ट्रॉयर USS स्प्रुएंस ने ओमान की खाड़ी में ईरानी शिप को रोका। बिल्कुल, अमेरिका की तरफ से कहा गया। तो पेजेश्कियान ने क्या कहा, धमकी वाले बयानों से अमेरिका की विश्वसनीयता और ज्यादा घट गई है, यानी ईरान का जो विश्वास है, जो पहले ही काफी बुरी तरह से चकनाचूर अमेरिका ने किया था, वो और घट गया है। ट्रंप क्या बोल रहे हैं, US नेवी की चेतावनी को ईरानी शिप ने माना नहीं, टुस्का ने। तो पेजेश्कियान ये बोल रहे हैं कि ईरान किसी भी दुस्साहस का अब करारा जवाब देगा। इंतजार इस बात का है कि ईरान की तरफ से क्या कोई बदले की कार्रवाई सामने आएगी, और अगर ऐसा हुआ तो फिर से हम एक बड़ा और भीषण टकराव करेंगे। अमेरिका ये बोल रहा है अभी US मरीन के कब्जे में ईरानी शिप है। पेजेश्कियान ने कहा US विश्वासघात वाला इतिहास एक बार फिर से दोहराना चाहता है। जी हाँ, खराब इतिहास की वजह से टुस्का पर पहले से बैन था, यह ट्रंप ने कहा। ईरान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता की हर हाल में रक्षा की जाएगी, ये ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया है। एयर वाइस मार्शल OP तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी जी, न सिर्फ ओमान की खाड़ी में ईरानी जहाज पर फायरिंग की जाती है, बल्कि उस पर कब्जा भी कर लिया जाता है। क्या ये सीज फायर का सीधा सीधा उल्लंघन नहीं है? इंटरनेशनल ट्रीटीज, जो वाटर ट्रीटीज हैं, वो तो टूटती नजर आ ही रही हैं, उनको तो धता बताते हुए ये अटैक किया ही गया है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन क्या ये सीज फायर का भी उल्लंघन नहीं है? समीर, ये उल्लंघन सब चीज़ का है। जैसे आप बता रहे थे कि भाई इंटरनेशनल वाटर में पहले ब्लॉकेट ईरान ने लगाया था, लेकिन जब से सीज फायर हुआ ईरान ने ब्लॉकेट बंद कर दिया। हाँ। लेकिन उस तरीके से उम्मीद की जा रही कि अगले वार्ता तक ट्रंप भी बिहेव करेंगे, लेकिन ट्रंप से ये उम्मीद नहीं थी। ट्रंप से ये उम्मीद यही थी कि कुछ भी कर सकते हैं। अमेरिका भी नहीं चाहता था कि ये ब्लॉक करे, लेकिन ट्रंप क्या दिखाना चाहते थे इस बीच में, या हो सकता है कि गलत मैसेज देना चाहते थे ताकि ईरान रिएक्ट करे। लेकिन ईरान की थोड़ी समझदारी है, ईरान मेरे ख्याल से वेट करेगा जब तक ये मर्यादा, जब तक ये टाइम पूरा नहीं होता ये सीज फायर का, इसको जवाब तो अवश्य ही मिलेगा। अब ट्रंप की सबसे बड़ी गलती ये कर चुके हैं कि पूरी अपनी जितनी शिप्स है अरेबियन सी में एक्सपोज कर चुके हैं। ये शिप्स अपने आप को बचा नहीं सकती। देखिए, आपने देखा था कि वो अब्राहम को कितना पीछे रह जाना पड़ा था 1 महीने पहले, तो वो कंडीशन आ सकती है। अब ये क्या करना चाहते हैं, कैसे डराना चाहते हैं, ईरान की भी परेशानी तो है अवश्य, लेकिन ईरान जिस तरीके से अपनी सर्वाइवल, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ा तैयार है, ईरान के पास भी समय मिल गया है अपने आप को जितने मिसाइल्स हैं उसको रिप्लेनिश करने के लिए। स्ट्राइक करेगा समय के बाद अगर वार्ता सफल नहीं होती। अब ये जो ईरान का जो अपना जो पेशेंस दिखा रहा है, ये अरबियन देशन के लिए एक इंडिकेशन है। जो पाकिस्तान, जो अमेरिका के बल पे अमेरिका के पूरी सिक्योरिटी अमेरिका के हाथ में दे रखी थी, उन जिनकी पूरी इकोनॉमिक स्थिति खराब हो गई है। जैसे इराक का पर्टिकुलरली 85% तो पूरा तेल बेचने से होता है, 1 महीने से वो तेल नहीं जा रहा। इसी तरीके सारे देशों का है, तेल बाहर जा ही नहीं पा रहा, तो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी तो बंद हो चुकी है। ये कब तक बर्दाश्त करेंगे, या उनके तरफ से ईरान भी वेट कर रहा है कि इनकी तरफ से भी कोई स्टेटमेंट आना चाहिए एंटी अमेरिका कि भैया आप दूर रहो। अमेरिकन तो बोलने लगे हैं, अमेरिका तो
तो बोलने लगा है, जैसे आप दिखा रहे थे कि 37% तो लोग इसके पक्ष में, बाकी अगेंस्ट में हैं कि हमें ईरान की लड़ाई लड़नी नहीं है। बट ये अरेबियन देश कब तक बोलेंगे? ईरान हो सकता है इसका इंतजार कर रहा है, इसीलिए कोई अभी गलती नहीं करेगा। ठीक है। और सर, कल ही हमने एक रिपोर्ट भी दिखाई थी जिसमें बताया था कि कैसे 40 दिन के युद्ध के बाद भी जो सैन्य ताकत है उसमें बहुत ज्यादा कमी नहीं आई है। 70% मिसाइल स्टॉक अब भी ईरान का बचा हुआ है।